Hello everyone, I am Nida Kasmi, Faculty of Management at Khandelwal College of Management Science and Technology. The topic which I am going to cover today is retailing. What is retailing? The distribution of the consumer product begin with the producer and end at the ultimate consumer. Between the producer and the consumer, there is a middleman, that is the retailer. The activities involved in the selling of goods to ultimate consumers for personal or household consumption. Retail is the sale of goods to end user, not for resale but for use in consumption by the purchaser. रिटेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिटेलर एक ऐसा पर्सन और एक ऐसी लिंक होती है जो कि मैन्युफैक्चर और अल्टीमेट कंज्यूमर को जोड़े रखता है एंड जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैन्युफैक्चरर को देकर अल्टीमेट कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है। रिटेलिंग बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू गुड्स को सेल किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर को ताकि वो अपना पर्सनल कंजम्पशन कर सकें। रिटेल में जो भी गुड्स हम सेल करते हैं वो रीसेल के लिए नहीं होते हैं, बेसिकली इट इज़ फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ द परचेजर। नाउ कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट ऑफर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर और एंड कंज्यूमर। रिटेलिंग में जो भी रिटेलर होता है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है अपने कस्टमर और एंड कंज्यूमर से। सेल वॉल्यूम इज कंपेरेटिवली लार्ज इन क्वांटिटीज बट लेस इन मॉनेटरी वैल्यूज एज कम्पेयर टू एक्सपोर्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर मॉनेटरी टर्म की हम बात करें तो एक्सपोर्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है एंड अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ऑफकोर्स रिटेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब रिटेलिंग में सेल्स ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस प्लेज अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ रिटेल बिजनेस। ऑफकोर्स कस्टमर सर्विस एक रिटेल बिजनेस को सक्सेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जस्ट बिकॉज आपका कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्शन है, आप उससे किस वे में बात कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप उसको दिखा रहे हैं, आपके रेगुलर कस्टमर बनाने में आप क्या क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशंस आर ऑफर्ड एट दिस पॉइंट ओनली। रिटेलिंग में आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। लोकेशन एंड लेआउट आर क्रिटिकल फैक्टर्स इन रिटेल बिजनेस। लोकेशन और लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक रिटेल बिजनेस या एक रिटेलर के लिए। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है मींस आपकी जो भी शॉप है वो ऐसे एरिया में होनी चाहिए ताकि लोग आप तक ईजिली आप तक पहुंच सकें एंड उसका लेआउट इंफ्रा भी उसका अच्छा होना चाहिए। होलसेल में लोकेशन एंड लेआउट ऐसा जितना मैटर नहीं करते हैं जितना रिटेलिंग भी करते हैं। नाउ कम्स टू द फंक्शंस ऑफ रिटेलर। क्या क्या कार्य होते हैं एक रिटेलर के। फर्स्ट इज द रिटेलर होल्ड स्टॉक्स ऑफ गुड्स एंड देयर बाय मीट्स द डे टू डे नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। रिटेलर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जितने भी गुड्स हैं उनको होल्ड करके कस्टमर या कंज्यूमर की जो भी डेली नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। द रिटेलर स्प्रेड्स बाय वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। रिटेलर का वर्क है जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो सारी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर या अपने कंज्यूमर को दे थ्रू दी ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज नाउअडेज रिटेलर्स क्रिएट प्लेस यूटिलिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू दी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। आजकल रिटेलर्स का एक वर्क है, पहले के टाइम में ट्रांसपोर्टिंग सर्विस नहीं होती थी लेकिन अब रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसके कस्टमर को कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है अपने सामान को अपने घर तक या फिर जहाँ भी उसको कंजम्पशन करना है उसका वहाँ तक ले जाने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटेलर कि उसको हेल्प करे, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी दे ताकि वो अपने जो भी उसने परचेज़ किया है उसको अपने होम तक या अपने घर तक ले जा सके। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द नेचर एंड यूज़ ऑफ गुड्स टू द होलसेलर एंड द प्रोड्यूसर। दे ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द मार्केट ट्रेंड टू देम। रिटेलर की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने कस्टमर से बात करनी है, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को सारी इन्फॉर्मेशन देना कि प्रोडक्ट की यूज़ ऑफ गुड्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट में जो भी नए ट्रेंड्स आएँ। एंड लास्ट वन इज़ रिटेलर्स ग्रांट क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर एंड इंक्रीज देयर शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर। कभी कभी रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए अपने कंज्यूमर को ताकि वो जो भी उनकी शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर है उसको बढ़ा सकें। सपोज़ वो आपकी शॉप में आए हैं एक चीज़ के लिए एंड दे डोंट हैव मनी, राइट, तो आप उनको उस टाइम पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको अपना रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स
These are department stores, specialty stores, supermarkets, discount stores, and e-tailers. Department stores. A department store is a setup which offers wide range of products to the end users under one roof. Department stores provide a wide range of options to the consumers and fulfill all their shopping needs. डिपार्टमेंट स्टोर्स का मतलब है एक ही छत के नीचे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर मौजूद होना. से फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार, वहाँ पर क्लोथिंग है, फुटवेयर है और अदर एसेसरीज़ हैं, अप्लाइंसेस हैं, जो भी आपको चीज़ चाहिए है वहाँ पर अवेलेबल है, राइट. तो आपके लिए अपनी शॉपिंग नीड को फुलफ़िल करना ईजी है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद हैं. दैट इज़ डिपार्टमेंट स्टोर. नेक्स्ट इज़ स्पेशलिटी स्टोर. As the name suggests, specialty store would specialize in a particular product and would not sell anything else apart from the specific range. Specialty stores sell only selective items of one particular brand to the consumers and primarily focus on high customer satisfaction. नाम से ही पता लग रहा है कि स्पेशलिटी स्टोर क्या है. जब हम सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं या सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स को अपनी एक शॉप में रखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल शॉप है, सिर्फ वहाँ पर मोबाइल हैं, क्लोथिंग की है तो सिर्फ क्लोथ्स हैं, फुटवेयर हैं तो सिर्फ फुटवेयर्स हैं, तो दीज आर स्पेशलिटी स्टोर. वी कैन से शॉप दैट स्पेशलाइज इन वन ब्रीड ऑफ प्रोडक्ट्स. इट इज़ दी स्पेशलिटी स्टोर्स. नेक्स्ट इज सुपर मार्केट्स. आर रिटेल स्टोर विच जनरली सेल्स फूड प्रोडक्ट्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स properly placed and arranged in specific departments is called a supermarket. The various products like vegetables, dairy products, juices, etc. right. अगर हम बात करें सुपर मार्केट्स की, तो सुपर मार्केट्स में जितने भी फूडी आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल होती हैं, ताकि जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट. वो जाएं एंड जो भी उनको चाहिए है फूड आइटम वो वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकती हैं. दैट आर सुपर मार्केट्स. Next is discount stores. Discount stores offers huge range of products to the end users but at a discounted rate. The discount stores generally offers a limited range and the quality in certain cases might be a little inferior as compared to the department stores. Discount stores और department stores में as such quality का difference होता है, बाकी दोनों same होते हैं. डिस्काउंट स्टोर की बात अगर हम करें तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी डिपार्टमेंट स्टोर्स में मिलती है. से फॉर एग्जांपल विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पर सेल भी मिलती है, डिस्काउंट भी मिलता है, बट क्वालिटी एज सच इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी बिग बाज़ार की होती है. तो क्वालिटी डिफरेंस रहता है, बट बाकी और चीज़ों में दोनों सेम है. सारी प्रोडक्ट्स आपको एक रूफ के नीचे मिलेंगे, बट उसमें डिस्काउंट कम मिलेगा एंड डिस्काउंट स्टोर्स पे डिस्काउंट ज़्यादा मिलकर क्वालिटी में डिफरेंस आएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ e-tailers. Nowadays, the customers have the option of shopping while sitting at their homes. They can place their order through internet, pay with the help of debit or credit cards, or they have an option of cash on delivery also. E-tailers बहुत कॉमन है एंड होपफुली सभी लोग जानते होंगे अबाउट e-tailers, राइट. ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है हम घर से ही सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके. सबके पास में इंटरनेट फैसिलिटी है. आप जा सकते हैं किसी भी साइट पर, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे एक्सेट्रा. आप उसमें देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है. उसमें पेमेंट मेथड्स भी दे रखे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी. इट मीन्स कि जब प्रोडक्ट आपके घर आ जाए तो उसके बाद में आप पैसे देकर वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.